अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए आपका एक सवाल था कि सर हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो जाता है। एडमिशन में इस बार क्या बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप लोग के दोस्तों बहुत ही एक लंबी लिस्ट बन चुकी है कमेंट्स की, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। डेफिनेटली 100% आपका भी कमेंट का आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने कमेंट किया है तो आपको डेफिनेटली आपके कमेंट का आंसर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ना, काफ़ी दिन से दोस्तों हम आपके जो कमेंट्स के आंसर थे उसके आंसर हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। कुछ ही बच्चों के कमेंट्स के आंसर हो रहे थे, लेकिन इस वीडियो में हर तरह का कमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी लंबी लिस्ट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले, नहीं तो फिर बातें होते रह जाएंगी। तो चलिए पहला सवाल ये है, सर डीएलएड में एंट्रेंस एग्जाम होता है कि नहीं। देखिए आपको बता दें, अगर अभी आप लोग यूपी में डीएलएड करने की सोच रहे हैं, देखिए डीएलएड अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है। कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम होगा, कहीं पर नहीं होगा। एक यूपी डीएलएड की सबसे खास बात आपको बता दें, इस डीएलएड में एडमिशन के लिए, ठीक है, आपको यूपी का निवास मतलब होना ही चाहिए। बिना यूपी के निवास प्रमाण पत्र के आपका एडमिशन नहीं होता। तो मतलब जो भी बच्चा यूपी में डीएलएड करता है उसको ये मान लिया जाता है वो बच्चा यूपी का ही निवासी है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, होशियारी करके निवास कहीं ना कहीं से बना लेते हैं, फिर बाद में जैसे बिहार में वैकेंसी आ गई तो वो अदर स्टेट के काउंट होंगे। तो ये सब दिक्कतें हैं, ठीक है ना। एडमिशन लेने से पहले और एडमिशन लेने के बाद क्या क्या होने वाला है सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बिहार वाले यूपी डिलीट कर सकते हैं क्या, गवर्नमेंट कॉलेज क्लास ना करना हो तो। देखिए अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिहार के हैं और डीएलएड भी करना चाहते हैं और सोच रहे हैं गवर्नमेंट में एडमिशन हो और क्लास भी ना करना पड़े। आपको बता दें बिहार का चल छोड़िए, जो बच्चे उत्तर प्रदेश के ही है ना, अगर आप लोग डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं सरकारी कॉलेज में, तो आपको वहाँ रेगुलर क्लासेस करनी पड़ेंगी और 2 साल में कोई भी गैपिंग नहीं होती, कोई भी हॉलीडे नहीं होता। हॉलीडे आपको दोस्तों मिलता है जो आपकी 4 बार टीचिंग लगती है एक मंथ की, ठीक है। अब उसी टीचिंग में आप जाइए मत जाइए, लेकिन आपको वही नंबर जमा करना पड़ता है। तो वही आपकी एक छुट्टी मानिए, या तो आप वहाँ रेगुलर रहिए। सर कब से आ रहे हैं डीएलएड के फॉर्म। जी हाँ, देखिए अब आप लोग की जो आवेदन की प्रक्रिया थी जो लास्ट ईयर शुरू हुई थी वो 2 जून 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया था। मतलब इस टाइम जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पिछले साल होते तो आप आवेदन के पात्र होते, आप आवेदन कर सकते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सब्र करिए, जल्दी आपको आवेदन का मौका मिलेगा, ठीक है। सर आई एम करेंटली परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन। देखिए अब कुछ बच्चे क्या है ना कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अपियरिंग छात्र हैं, तो क्या उनको मौका मिलेगा। देखिए एक बात एकदम क्लियर, 100% क्लियर है। अगर डीएलएड में एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है, देखिए आधार दो हो सकता है, मेरिट या एंट्रेंस, ठीक है। अगर मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा तो आवेदन करने से पहले आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे, ठीक है ना। एक रिजल्ट सब कुछ खराब करेगा। सर फर्स्ट थर्ड एग्जाम डेट कब से होगा, बोर्ड फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो दोस्त ये बच्चे वो हैं जो पहले से डीएलएड कर रहे हैं करंट में, तो आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही जल्द अब उम्मीद है कि एक नोटिफिकेशन या नोटिस हमें देखने को मिलेगा जहां पर एक बात क्लियर की जाएगी। लास्ट ईयर इन बच्चों का एग्जाम जुलाई में हुआ था, ठीक है ना। तो इस बार भी बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम जुलाई में हो। अब देखिए भाई, मैरिड वुमेन का निवास कहाँ से रहेगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं वो निवास को लेकर ज़्यादा मत परेशान होइए, ठीक है। तो अभी हम आपके सामने एक डिटेल भी रख देते हैं कि जो मैरिड है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट जरूरी है, वेट करना पड़ेगा। फॉर्म आ गया है क्या डीएलएड का, नहीं, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। सर बीटीसी फॉर्म कब आएगा, ठीक है, जल्दी आने वाला, तैयार रहिए। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, देख सकते हैं मतलब कितने कमेंट्स हैं। तो दोस्तों अगला देखिए, सर आप रोज वीडियो लेकर आते हैं लेकिन कब एडमिशन फॉर्म कब आएगा ये नहीं बताते हैं। देखिए आपको बता दें, जो हमारा आवेदन का प्रोसेस है वो बहुत ही जल्द शुरू हो सकता है। सबसे पहले पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है, एक प्रस्ताव शासन को भेजता है और वहां से जैसे अप्रूवल आएगा तुरंत हमारे आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार वाले कर सकते हैं कि नहीं यूपी डीएलएड, सिंपल सी बात है। निवास को लेकर क्या लिखा है वो अभी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। सर मेरा अभी 6 सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, तो क्या फॉर्म आने के बाद एलिजिबल होगा, जबकि रिजल्ट अभी जुलाई अगस्त तक आएगा। देखिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, कम से कम ऑनलाइन वाला रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना,
रिजल्ट ही नहीं आएगा तो आप नंबर क्या डालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार से दोस्तों सबसे ज़्यादा कमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए एक और सवाल है, ये नहीं बताओगे कि डीएलएड बंद होने वाला है, क्योंकि फिर धंधा बंद हो जाएगा। देखिए डीएलएड कोर्स बंद होगा कि नहीं ये कोई नहीं जानता, ठीक है ना। जो बच्चे डीएलएड 2017 से कर रहे हैं, 2018 में किए, 2019 में किए, 2021 में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2022 बैच है, 2023 बैच चल रहा है, 2024 बैच आने वाला है, ठीक है। अब आप लोग को लगता है डीएलएड बंद हो जाएगा, तो क्या ये सब बच्चे पागल थोड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको सरकारी शिक्षक बनता है 1 to 5 में, तो भैया वहाँ यूपी डीएलएड लगेगा। आपने किया है तो मौका मिलेगा, नहीं किया तो बात खत्म, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर आप बीएड के छात्र होंगे तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मौका नहीं मिलेगा। तो हर बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए कमेंट, सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट में बैक है, तो क्या मुझे बैक क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चा डीएलएड का होगा तो फिर देख लीजिए आप लोग की अगर बैक लगी है, ठीक है। नहीं तो फिलहाल अगर आपका रिजल्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। डीएलएड का फॉर्म कब आएगा, आने वाला है, देख सकते हैं। एक दिन पहले का कमेंट है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक आएंगे। ठीक है, सबके मन में एक ही डाउट है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक आएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा देख सकते हैं, सर कब तक आ सकता है फॉर्म। हर एक बच्चे का एक ही सवाल है, कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। एक बात और याद रखना है, सरकारी कॉलेज की क्या कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। क्या बिहार के स्टूडेंट देख सकते हैं, निवास वाला भी हम क्लियर आपको दिखाएंगे। सर मेरा 12वीं की मार्कशीट में पिताजी का नाम, ये सब थोड़ी सी गलती हुई है। तो देखिए जो भी अगर आप लोग गलती करते हैं तो उसको हमेशा सही कराने की सोचिए, जहां पर भी आपने गलती किया उसको सही कराइए और सही के साथ रहिए। सर यूपी डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कब से स्टार्ट होगा। जी हाँ, बहुत जल्द आवेदन का प्रोसेस शुरू होने वाला, तैयार रहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि आवेदन आज से शुरू हो जाए, और बहुत से ऐसे बच्चे जिनका भी रिजल्ट नहीं आया, जिनका पेपर चल रहा है, तो वो बच्चे चाहते हैं थोड़ा देर से हो। तो पीएनपी ये सब ना जो फॉर्म भराते हैं, इनको सब कुछ पता होता है। जब ये देख लेंगे कि मेजोरिटी कहाँ से बन रही है, उसी दिन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। सर कब से रजिस्ट्रेशन होगा प्लीज़ बता दीजिए। तो यही बात है, आपको हम जो बता रहे हैं बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। गुड इवनिंग सर, सर फॉर्म कब तक आएंगे, ठीक है, आने वाले हैं। बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, बिल्कुल, अगर आपका बीटेक कंप्लीट है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ठीक है, तो बस आप पीएनपी के नोटिस का वेट करिए। काउंसलिंग का लास्ट डेट कब तक रहेगी, चलिए फॉर्म आने दीजिए फिर लास्ट डेट देखते हैं। सर बीटीसी का फॉर्म कब आएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन, बिहार वाले यूपी से डीएलएड कर सकते हैं, अभी दिखा देंगे नोटिस। सर एग्जामिनेशन का फॉर्म कब भरा जाएगा, ये बच्चे वो हैं जो डीएलएड करंट में कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं। अब बहुत से बच्चों को लगता है कोर्स बंद होने वाला है, बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं। ब्रो आई वांट दीज नोट्स इन इंग्लिश, कैन यू गिव मी। देखिए बहुत से बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के रहते हैं वो चाहते हैं इंग्लिश में। देखिए आपको डीएलएड हिंदी में ही करना पड़ेगा, सिंपल सी बात याद रखिए। अगर आप बीटीसी डीएलएड में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पर आप हिंदी सीख कर आइए, ठीक है। बाकी अगर आप सी टेट का एग्जाम देंगे, यूपी टेट का देंगे, तो वहाँ आप इंग्लिश में प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि वो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में सेट होता है। सुपर टेट में भी ऐसा होगा, ठीक है। सिर्फ आपको डीएलएड में दिक्कत आएगी, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, तो ज़्यादा दिक्कत आपको रहेगी नहीं। प्लीज़ रिप्लाई देखिए, सवाल क्या है। सर मैं यूपी से हूँ और एमपी से डीएलएड करता हूँ। देखिए एक बात आपको बता दें, बहुत से बच्चे अलग अलग जगह से डीएलएड करने की सोचते हैं। तो अगर आप यूपी के हैं और आपका यूपी डीएलएड में एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही बेहतर है। और देखिए हमने जो लास्ट वैकेंसी कवर की थी 2019, ठीक है, ये पेपर हुआ था जनवरी 2019 में, भर्ती का नाम था 69,000 शिक्षक भर्ती, इसका विज्ञापन दिसंबर 2018, ठीक है। तब से वैकेंसी आ नहीं रही है, तो वेट कर लीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। देखिए डीएलएड में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कभी कभी, कि जो ये डीएलएड का कोर्स होता है कुछ स्टेट में, जैसे यूपी में एकदम क्लियर है, अगर आपने यूपी से डीएलएड कर लिया, कोई भी बच्चा अगर आज की डेट में यूपी से डीएलएड कर लिया है, तो उसका मतलब ये होता है कि 99 पॉइंट या 100% वो बच्चा यूपी का ही होगा। रूल यही कहता है कि यूपी के बाहर के बच्चे यहाँ पर डीएलएड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है। बीटीसी का एडमिशन देखिए आता बताते हैं। सर डीएलएड का फॉर्म कब से आएगा, जी हाँ जैसे आएगा बताएंगे। फॉर्म के बारे में देख सकते हैं, सब रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कमेंट्स, अगला कमेंट है कि सर अभी जो लोग डीएलएड में एडमिशन कराएंगे, डीएलएड में उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम
फर्स्ट ईयर जुलाई में या दिसंबर में होगा, प्लीज टेल मी। देखिए अभी आप लोग एडमिशन लेंगे, पहले आप लोग कम से कम 6 महीने की पढ़ाई करेंगे, 6 मंथ आप लोग की टीचिंग लगेंगी प्रॉपर तरीके से, तब आपका एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो आपका पेपर दिसंबर में जा सकता है, लेकिन अभी नहीं होगा। सर फॉर्म देखते हैं। सर इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में। देखिए आप हिंदी में ही लिखने की सोचिए पहले, ठीक है ना। कोशिश आपकी हिंदी में ही होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर नहीं समझ पाए तो दिक्कत में आएंगे ना, जब सारा क्वेश्चन बिल्कुल प्योर हिंदी में रहने वाला, प्योर हिंदी, ठीक है ना। डीएलएड में तो ऐसा क्वेश्चन पेपर भी सेट नहीं होता जहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ऑप्शन मिले। सर यूपी डीएलएड का फॉर्म आएगा तो बताते हैं। सर प्राइवेट कॉलेज में कितना खर्चा हो जाएगा। देखिए प्राइवेट कॉलेज में पहले साल की जो फीस होगी 41,000 होगी, और दूसरे साल भी आपको 41,000 है। ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है। 2 साल में 41,000 फीस देंगे। उसके बाद कॉलेज वाले प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फॉर्म फीस, ठीक है, 4 बार लेंगे टोटल, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर। तो ये लगता है, ठीक है ना। उसके बाद स्काउट का कुछ और पैसे लगता है। तो मान के चलिए, कहने के लिए तो 1 लाख में हो जाना चाहिए, ठीक है ना, 82,000 में, लेकिन रियल में पैसा लग जाता है ठीक ठाक। सर रिजल्ट नहीं आ पाया तो फॉर्म भर सकते हैं क्या। बिल्कुल नहीं, तो वेट करिए, रिजल्ट आने दीजिए। नाइस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, धन्यवाद आपका, ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरे नंबर 239.81, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, मुझे डीएलएड डाइट लखनऊ चाहिए, प्लीज रिप्लाई। देखिए आपको बता दें, लगभग 240 नंबर आपके बन रहे हैं और आपके पास ईडब्ल्यूएस है। आपको सबसे बड़ा फायदा ईडब्ल्यूएस का मिलेगा, ठीक है ना, तो आपको मिल सकता है। सर माई एज 33 के पास है, आई बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में आपको बता दें 35 साल तक ही एडमिशन होगा, 18 से 35 साल, 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है। क्या डीएलएड कर, देखिए सब कुछ होता है ना, मैटर होता है कि आपकी किस्मत क्या है। मान लीजिए आपने डीएलएड कर लिया, आने वाले टाइम में तुरंत वैकेंसी आ गई तो ठीक है। नहीं तो अब जो बच्चे दिसंबर 2018 में एलिजिबल नहीं थे, तो वो बच्चे 2019 में नहीं भर्ती नहीं पाए, 2020 में नहीं पाए, 2021 में नहीं पाए, 2022 में नहीं पाए, 2023 में नहीं पाए, 2024 करंट में चल रहा है, ये देखिए। लेकिन इसी बीच में बिहार में बीपीएससी के माध्यम से वैकेंसी आ गई, वहां बच्चे जाके चयनित हो गए। तो सब कुछ किस्मत का खेल है, इसलिए ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे, आपको क्या सोचा आपने, ठीक है ना। वैकेंसी का कुछ कंफर्म नहीं है। ग्रेजुएशन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स कोई आपने किया है, तो पहले साल का नंबर जोड़ लीजिए, 60% आ रहा है, दूसरे का भी 60 आ रहा है, तीसरे का भी 60 आ रहा है, तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग करिए। 4 साल का कोर्स है तो नीचे 4 कर देंगे। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, अभी ये लिस्ट हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, वीडियो को छोड़िएगा मत। एंट्रेंस एग्जाम नहीं होना चाहिए, हो गई तो बात अलग है, ठीक है। आपने बोला है कि एडमिशन से नौकरी तक सब बता देंगे, देखिए आपको हम बताना चाहेंगे। एडमिशन टू नौकरी, A to N। तो सबसे पहले आप डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, किसके आधार पर, मेरिट के आधार पर मान लेते हैं, ठीक है। आपका डीएलएड में एडमिशन हो गया, तो अभी जो लास्ट वैकेंसी 69,000 आई थी, लगभग 70,000 पद थे, यूपी की हम बात कर रहे हैं, बिहार में भी आई थी लगभग 80,000 पदों पर, बिहार का अलग मैटर है, ठीक है। तो इस वैकेंसी में भी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और डीएलएड के नंबर जोड़े गए थे, 10-10%। टोटल आपके हो गए यहाँ से 40%। उसके बाद 60% का एक एग्जाम होगा 150 नंबर का, जिसका नाम होता है सुपर टेट। तो उसमें जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे, नौकरी पाने के उतने चांसेस बढ़ेंगे। तो मतलब 60 और 40 ये जोड़ के टोटल आपकी मेरिट 100 नंबर की बनती है। 70 नंबर तक जो बच्चे लास्ट टाइम पे आ गए, उनकी नौकरी लग गई। 70 नंबर 100 में से, 100 में से 65 पाले वही बच्चे नौकरी पा गए, तो किस्मत थी। सर प्लीज रिप्लाई, मेरा हाई स्कूल में 50%, 12वीं में 55, बीए में 45, 45 से अगर कम होगा तो आप एडमिशन के पात्र ही नहीं होंगे। सर प्राइवेट कॉलेज में कितना फीस लगता है, प्लीज रिप्लाई करिएगा। 41,000 रुपये हमने बताया, फिर सेकंड ईयर भी 41,000 ऐसे ही। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी बताते हैं, एंट्रेंस एग्जाम ये सब हो गया, ठीक है, ये हो गया ना, ठीक है, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। तो सो नाइस ऑफ यू। देखिए यहाँ पर यूट्यूब भी मतलब, ठीक है ना, कमेंट्स का रिप्लाई करता है। सर मेरे नंबर 239, ये वाला, चलिए ठीक है, मिल जाना चाहिए आपको, ये वाला हो गया कमेंट्स, ठीक है। सर फॉर्म कब तक आएगा बीटीसी का, इसको लेकर कंफ्यूजन मत जाइएगा, बीटीसी और डीएलएड दोनों एक ही चीज़ है। सर रिजल्ट नहीं आया अभी। हाय सर, यूपी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म कब से फिल होगा। तो देखिए सभी बच्चों का एक ही कमेंट रहता है, सर फॉर्म कब तक फिल होंगे, भैया मेरा रिजल्ट नहीं है। तो रिजल्ट आना जरूरी है, बिना रिजल्ट के काम नहीं होगा। फर्स्ट व्यू, ठीक है,
फॉर्म कब तक आएगा, डेट बता दीजिए। तो देखिए हमने बोला ना, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जल्दी आपको डेट पता चलेगा। स्टार्ट कब से होगा, ठीक है। ये सब यहाँ पर देख सकते हैं, सभी बच्चों का लगभग एक ही सवाल। सर यूपी में रहने वालों का यूपी का निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। यूपी डेट का फॉर्म कब आएगा? बहुत ही जल्द आने वाला है, तैयार रहिए, ठीक है। सभी बच्चों का दोस्तों देख सकते हैं, बिहार के बच्चे यूपी में डीएलएड कर सकते हैं क्या? देख सकते हैं कितने कंफ्यूजन है बच्चों में, ठीक है ना। कितना बच्चा करना चाहता है, मतलब एक बात और समझिए, मतलब बिहार से बच्चे यूपी में आके डीएलएड करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले निवास को लेकर क्या बातें रखी गई हैं लास्ट ईयर 2023 में। तो पीएनपी को ये बात देखनी चाहिए कि अगर बच्चे बहुत बड़े स्तर पर आना चाहते हैं तो उनका एडमिशन ले लेना चाहिए ना। देखिए क्या लिखा है यूपी में, जरा देखिए। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। एकदम क्लियर कट है, ठीक है। एज को लेकर अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण वर्ष के लिए आवेदन किया जाएगा उस वर्ष 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। शैक्षिक अर्हता आपको बता दें, अगर ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी के अगर आप बच्चे हैं तो मिनिमम 50% कम से कम, और आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं तो मिनिमम 45। इससे कम ग्रेजुएशन में नंबर होंगे तो आप आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात, जब आप लोग का फॉर्म आता है सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1, ये दो फॉर्म आपका दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 में ही दोस्तों आपसे ग्रेजुएशन के नंबर पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए कि फॉर्म आज से आवेदन शुरू होता है, आपका रिजल्ट ही नहीं आया ग्रेजुएशन में, तो क्या आप नंबर डालेंगे? ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए फॉर्म भरने की फीस पिछली बार 700 रुपये थी जनरल में, 500 रुपये थी आरक्षित वर्ग में, ये सब बातें ध्यान रखना। सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके हाई स्कूल इंटर ये सब नंबर डालने हैं, आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना, ठीक है। ये सब हो गया। देखिए दोस्तों आपका रिजल्ट कैसे आता है, आप सोच रहे होंगे यार कि मेरिट के आधार पर रिजल्ट कैसे आएगा, तो आपकी स्टेट रैंक आती है, ठीक है। आपके नंबर ज़्यादा होंगे, आपकी रैंक 1 आ सकती है, नहीं तो लास्ट आ सकती है, ठीक है। उसी बेस पर आपका दोस्तों काउंसलिंग होता है। 1 से लेकर 20,000 रैंक वाले बच्चों को पहले मौका मिलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मौका मिलता है। काउंसलिंग में टोटल आपके 10,000 रुपये लग जाएंगे। सरकारी कॉलेज की फीस 1 साल की 10,200 होती है, 10,000 आपसे एडवांस ले लिया जाएगा। बचा कितना, कॉलेज में जब आप एडमिशन को जाएंगे मात्र 200 रुपये जमा करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्त देख सकते हैं काउंसलिंग का क्या शेड्यूल रहता है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 5,000 रुपये संस्था का विकल्प भरने के लिए आपको देना पड़ेगा, 5,000 रुपये उसको लॉक करने के लिए, टोटल 10,000 ही है। सबसे पहले दोस्तों जो रैंक 1 से लेकर 20,000 पिछले साल की बातें हैं, तो ये सितंबर का महीना इंपॉर्टेंट है, क्या तब तक जाएगा एडमिशन, बड़ा मजा आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या दोस्तों चेक लिस्ट है, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अलॉटमेंट लेटर ये 10,000 पेमेंट करके मिलेगा। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जो फॉर्म भरेंगे, वैकल्पिक को हटाते हैं, हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटरमीडिएट स्नातक, ये सारे रिजल्ट और सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद निवास जाति, ये सब चीज़ें आपको और देनी है, ठीक है। शपथ पत्र आपका लगेगा और आधार कार्ड, ये सब चीज़ें लगनी है। तो अभी आपके मन में जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। व्हाट्सएप से अगर आपको कनेक्ट होना है तो नंबर लिख लीजिए 8738079216, 8738079216। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ।